हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 11वीं का 23 मार्च का भौतिक शास्त्र का पेपर। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा याद कर लेना है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको सेट सी आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको इस बार सेट सी ही प्रोवाइड कराने वाली। स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा का पूरा याद कर लेना है। स्टूडेंट तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाली हूँ। स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि ये फेक पेपर है ना, स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमें प्रिंट पेज दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें 167 जो कि हमारा यहाँ लिखा है वही हमें यहाँ लिखा है। स्टूडेंट आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये रियल पेपर। स्टूडेंट तो ये आपको पूरे में से पूरे 80 नंबर दिला सकता है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से तरीके से इसको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे 7 विकल्प दिए हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर पहला, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्टूडेंट तो यहाँ पे पहला दिया मैं 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। स्टूडेंट मैं आपको अगले वीडियो में इसके आंसर भी सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगी। स्टूडेंट अब सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मुझे पता नहीं है। स्टूडेंट आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक। अब यहाँ पे हमें संख्याओं में 0.0053, 0.530, 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश में भी दिया है। स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें 7 खालिस्तान दिए हुए हैं, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, वृत्तीय गति के लिए खालिस्तान बल आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जाएगा अविकेंद्र बल। अब दूसरा कार्य करने तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। करने की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सदिशों का सदिश गुणक्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, हमें बताना है इसमें। अब यहाँ चौथा है, पृथ्वी सतह पर खालिस्तान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। अब पांचवा, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव को खालिस्तान कहते हैं। छठवां, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्पादक को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं। अब हमारा 7वां, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग खालिस्तान होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें सही जोड़ी भी दी हुई है। यहाँ पे दिया, स्तंभ आ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ बा में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ी बनाइए। तो स्टूडेंट ये भी हमें 7 नंबर का दिया हुआ है। तो पहला है हमारा कोणीय संवेग, तो यहाँ पे हमें मिलाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेखीय संवेग गुणित आघूर्ण भुजा। अब दूसरा हमारा श्यानता गुणांक। स्टूडेंट मैं आपको अगले वीडियो में इसके सारे आंसर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। अब दूसरा श्यानता गुणांक, तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, यदि आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं। इसका आंसर शायद पुआज आएगा। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर। चौथा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। प्रतिबल, तो स्टूडेंट इसका आंसर में आप, प्रतिबल क्या है, अदिश राशि है। और जल का हिमांक होता है 273 केल्विन, और जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अब यहाँ पे हमें दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 4, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है, पहला पार्श्व किस राशि का मात्रक है, और दूसरा प्रक्षेप किसे कहते हैं। अब ये एक बिंदीय संघट्ट किसे कहते हैं, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता, श्यानता क्या है, किस प्रक्रिया में उष्मा देने पर किसी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता। स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारे एक शब्द वाक्य खत्म होते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 5वां दिया है, एकांक सदिश किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमें अथवे का क्या क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, मूल मात्रा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। छठवां दिया है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, 2 सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, हुक का नियम क्या है, पास्कल का नियम क्या है। अब यहाँ पे हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन,
पलायन चाल क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? इसका अथवे का यहाँ पे दिया हमें 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट अथवे का क्वेश्चन दिया, कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है? यहाँ पे दिया है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अथवा का दिया अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया है संरक्षी बल व असंरक्षी बल में अंतर लिखिए स्टूडेंट। तो ये हमें कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब यहाँ है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F भी स्थापित कीजिए। अब यहाँ चौथा है बलयुग्म किसे कहते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र स्थापित करके दैनिक जीवन में बलयुग्म के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पे हमें दिया है कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। हमारा 15वां क्वेश्चन है वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं एवं किस प्रकार कार्य करता है? अथवे का क्वेश्चन दिया है तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? अब यहाँ पे 16 है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। अब यहाँ पे लिखा है कोणीय आवर्ती, कोणीय त्वरण और कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 17 प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए व परिभाषित कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट हमें अथवे क्वेश्चन दिया प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए व परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे दिया है हमें प्रक्षेप के उड्डयन काल व अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अथवे का दिया सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ पर्यावलयाकार होता है। अब 19 हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे दिया केपलर के ग्रहों संबंधी नियम लिखिए तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम केपलर का तृतीय नियम निगमित कीजिए। स्टूडेंट यदि आपको इस पेपर का आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। स्टूडेंट यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।